खरगोन के डीआरपी लाइन में रविवार को आयोजित कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला में प्रोबेशनर एसपी आनंद कलादागी ने विद्यार्थियों को आवश्यक गुर सिखाया। खरगोन के डीआरपी लाइन में इंदौर रेंज ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता ने पिछले दिनों जनता दरबार लगाया था, जिसमें पुलिस कर्मियों के परिवारजनों ने बच्चों के कैरियर को लेकर अपनी परेशानियों से आईजी राकेश गुप्ता को अवगत कराया था। जिसके बाद आईजी राकेश गुप्ता के निर्देश पर रविवार को खरगोन के डीआरपी लाइन में कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रोबेशनर एसपी आनंद कलादागी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते वहां मौजूद छात्र छात्राओं को कंपटीशन एग्जाम के दौरान आने वाली परेशानियों से निपटने के गुर सिखाए। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कंपटीशन के दौर में समय काफी कीमती होता है, इसका सदुपयोग करें। यूपीएससी सहित कोई भी करियर के लिए समय देना जरूरी है। दिन में कितना समय दे सकते हो वह निर्धारित करने के बाद आप अपना काम कर सकते हो। कभी कभी एग्जाम देने के बाद आप सक्सेस नहीं हो पाते, इससे ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं। आप कड़ी मेहनत कर एग्जाम में सफल हो सकते हो। सोशल मीडिया की स्टडी से भी कंपटीशन के दौर में तैयारी करने का असर पड़ता है। हमें एक साल में सारा सिलेबस कवर करना पड़ता है। हमको पूरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और पूरा सिलेबस को कवर करना जरूरी है। कंपटीशन के दौरान हर क्षेत्र की हमें जानकारी होना चाहिए। इलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्या चल रहा है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। उन्होंने बच्चों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमें एक चार्ट बनाकर रखना चाहिए जिसमें हिंदी, इंग्लिश, एग्रीकल्चर सभी तरह के अलग अलग विषय रहते हैं। उनकी तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। याद करने की जगह हमें लिखना जरूरी होता है। इस मौके पर वहां मौजूद एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बच्चों से कहा कि आईएएस और आईपीएस की तैयारियों में डिफरेंट होता है, उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ती है, दिमाग को संतुलित रखना पड़ता है और परिश्रम से अपने मुकाम को हासिल किया जा सकता है। एसपी ने कहा कि पुलिस परिवार के कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्लानिंग अवस्थित रहती है, क्योंकि उनके पालकों को बच्चों के साथ बैठने का टाइम नहीं रहता। उनके पालक पब्लिक की डिमांड और उनके मोमेंट पर डिपेंड करते हैं। जब भी कोई कॉल आता है तब उन्हें जाना पड़ता है। 24 घंटे पब्लिक की सेवा करना पड़ती है, जिससे परिवार को पूरा समय नहीं दे पाते। व्यस्तता इतनी रहती है कि कई चीजें छूट जाती हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स मीटिंग में भी नहीं जा पाते। बच्चों की पढ़ाई के लिए समय भी नहीं निकाल पाते। इसको लेकर बच्चों के बारे में सोचा गया और कैरियर मार्गदर्शन को लेकर कार्यशाला लगाई गई। उनका कहना था कि हर बच्चे की चाहत अलग होती है। माता पिता द्वारा बताए गए कोर्स में उनका मन नहीं लगता, इसलिए उन्हें साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। मुश्किल कुछ नहीं होता है, सिर्फ परिस्थिति निर्भर करती है आप कितना समय दे पाते हैं, आप अपने निर्णय के साथ न्याय कर पाते हैं या नहीं। एसपी ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि पुलिस लाइन में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे वहां जाकर अपने करियर को लेकर जानकारी प्राप्त कर सके। उन्होंने टिप्स देते हुए कहा कि छोटे छोटे टारगेट तय करें और समय का सदुपयोग करें। चाहे साप्ताहिक प्लान बनाओ, जितना भी पढ़ो नोट्स बनाओ और लिखो। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि हम एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट ले लो, ताकि करियर की तैयारी करने में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर डीएसपी अजय दुबे, सूबेदार मुकेश हायरी, एसआई पूजा मोरे सहित स्कूली बच्चे मौजूद थे। ये आज कैरियर मार्गदर्शन का आयोजन किया गया, इसके पीछे क्या सोच और क्या उद्देश्य है? श्रीमान आईजी महोदय द्वारा यहाँ पर इंस्पेक्शन के द्वारा दरबार लगाया गया था, जिसमें आईजी सर द्वारा निर्देशित जो बच्चों की मांग थी कि यहाँ पे कैरियर मार्गदर्शन दिया जाए, तो श्रीमान आईजी सर के निर्देशन में डीआरपी लाइन में कैरियर मार्गदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोविजनल एसपी सर आनंद कलादागी सर द्वारा बच्चों को कैरियर मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बच्चों को बताया गया ताकि वो अपने कैरियर को लेके सजग हो सके। कहाँ के बच्चे हैं? ये पुलिस फैमिली से भी हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चे हैं। क्या नाम लिखते हैं? एसआई पूजा मोरे, थाना कोतवाली। सर, आज ये कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इसमें अपने बच्चों को गाइडेंस भी क्या है इसमें पूरी प्रक्रिया? मध्य प्रदेश का डीजीपी सर ने हमको निर्देश दिया था कि पुलिस परिवार के बच्चे के लिए एक प्रॉपर करियर सेशन प्रोग्राम कराने के लिए, तो हमने खरगोन पुलिस का एसपी सर का गाइडेंस के अनुसार हमने एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम किया आज, और इसमें पुलिस परिवार का लगभग
90 to 100 बच्चे यहाँ पे आए थे। हमने अभी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में और दूसरे एग्ज़ाम के बारे में हमने यहाँ बच्चों के साथ अच्छे से इंटरेक्शन किए है और बच्चों के हिसाब से भी बच्चों का रिस्पांस बहुत बढ़िया था। और इस सेशन के बाद हम अगले हफ्ते और ऐसे कंटिन्यू इन फ्यूचर डेज हम 1 more सेशन रखेंगे और बच्चे के रिस्पांस के ऊपर हम ये सेशंस को हम कंटिन्यू भी करेंगे। किस तरह के प्रमुख मतलब आपने उनको बिंदुओं के ऊपर सुझाव दिए सर उनके करियर बनाने के लिए? करियर बनाने के लिए हमने उनका बच्चों के हिसाब से, बच्चों का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम काउंसलर्स को बुलाएंगे डिफरेंट फील्ड से। नाउ आई एम अ न्यू रिक्रूट, आई एम IPS प्रोफेशनल हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से बच्चों के हेल्प कर सकता हूँ उनका करियर के हिसाब से। तो ऐसा डिफरेंट फील्ड का हम एक्सपर्ट्स को बुला के बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। इसके हिसाब से बच्चों को भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा तो बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा। एक लाइब्रेरी बनाने की बात चली थी सर यहाँ पर। एक लर्निंग सेंटर हमने यहाँ पे ओपन करने के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं। अभी SP सर के गाइडेंस के अनुसार हम एक आर्किटेक्ट को बुला के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एक लर्निंग सेंटर का, बच्चों को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर परिसर उनको पढ़ने के लिए लर्निंग सेंटर हम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मे भी अगले 1 महीने में एक लर्निंग सेंटर यहाँ पे हमारा पुलिस परिवार के बच्चों के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगा। क्या नाम लिखते सर आप? आनंद कलादी हूँ, ASP करबन, IPS प्रोफेशनल। ये आज करियर मार्गदर्शन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया, आप भी यहाँ पर आए, क्या आपने सीखा और क्या अनुभव है आपको हुए? इससे ये हमें अनुभव मिला है कि यहाँ पे मतलब जैसे घर पे अपने पापा मम्मी वगैरह पेरेंट्स अपने को सपोर्ट नहीं कर पाते, कुछ बता नहीं पाते, तो इस वजह से अपन यहाँ पे बैठ के पुलिस फैमिली बैठ के करियर के बारे में प्लान कर सकते हैं और आगे के लिए बहुत कुछ गाइड मिल सकता है इससे। और पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं ये लोग, लाइब्रेरी वगैरह। क्या नाम है आपका? मेरा सपना पान पाटिल नाम है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।